नमस्कार दोस्तों। जीवन में सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। हमें जितना संभव है उतना सीखना चाहिए और जितना हो सके उतना हासिल भी करना चाहिए। लेकिन जब मुझे दर्द होता है तो कुछ कोट्स याद आ जाते हैं। उनमें चाणक्य नीतियाँ भी शामिल है। जब पंचतंत्र काम नहीं आते हैं तो हमें रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब रणनीतियाँ भी काम नहीं आते हैं तो सीधे चाणक्य नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, जीवन में जीतने के लिए, जीवन में स्त्रियों से सही संबंध रखने के लिए, जीवन में बदला लेने के लिए, जीवन में खुशी से रहने के लिए तथा अंत में शत्रु विनाश के लिए कुछ चाणक्य नीतियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम आज के वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पहले कि ये नीतियां हम प्रस्तुत करें, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीतियां में कही है कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली के साथ विवाह करना ज़्यादा अच्छा होता है। जरूरत से ज़्यादा ईमानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पैरों को सबसे पहले काटते हैं। बुरे लोगों का मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। जैसे कि बाघ हिंसा करना कभी नहीं छोड़ता है। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी आत्मरक्षा के लिए उसे जहरीला दिखाना जरूरी है। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। जो राजा अधर्म के रास्ते पर चलता है और अपने परवाजों का ख्याल नहीं रखता है, वो अपने स्वार्थ के वजह से अपने आप ही बर्बाद होता है। उसी तरह हमारे समाज और देश का ख्याल नहीं रखने वाला व्यक्ति खुद ही बर्बाद हो जाता है। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरा को हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। उसी प्रकार आपका शरीर आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। वो खुद ही एक दिन बर्बाद हो जाता है। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ कभी नहीं बन सकता। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठी है, फिर भी इसे गरूर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, लेकिन उसकी ऊंचाई स्थिति या धन पर नहीं। एक फूल की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की गुणवत्ता सभी दिशाओं में फैलता है। आप एक लालची इंसान को पैसा देकर अपने वश में ले सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान को वश में लेना हो तो आपको सच बोलना ही होगा। जैसे एक शराबी को सही या गलत का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार एक स्वार्थी इंसान को सही या गलत का एहसास कभी नहीं होता। सोने की असलियत को परीक्षण करने के लिए इसे आग में जलाते हैं। इसी तरह व्यक्तियों पर आने वाली आरोप उनका असलियत का परीक्षण करते हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद कर दिया करते हैं।
हमारी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यवसाय करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कानून को तोड़ने वाले, इज्जत से नहीं डरने वाले, दान नहीं करने वाले, कला का सम्मान नहीं करने वाले, ऐसे लोगों के साथ बुद्धिमान व्यक्ति को रहना कभी अच्छा नहीं होता। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो विफलताओं से डरो मत और इसे अधूरा मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करके अपने सपने को पूरा करते हैं वही लोग हमेशा खुश रहते हैं। भाग्य से गरीबी को हटाया जा सकता है। साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वादिष्ट लगते हैं। उसी तरह सौंदर्य संपत्ति ना हो तो भी अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। उच्च विचारधारा न रखने वाली पत्नी के साथ रहना, पीठ पर लात मारने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करना, हमेशा बोलते रहने वाले लोगों के साथ काम करना और जहरीले सांप होने वाले घर में रहना सभी एक जैसे ही होते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाला आदमी का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला आदमी का पतन के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, कमाई और संपत्ति के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पत्नी अपने पति को सुबह में बेटे की तरह देखती है, दिन भर बहन के जैसे प्यार करती है और रात में वैश्या की तर्ज निर्लज होकर अपने पति को संपूर्ण संतुष्ट करती है। इसलिए एक अच्छी पत्नी जीवन के लिए महान होती है। लकड़ी को काटकर उसे बर्बाद करने वाले मधुमक्खी को एक फूल को काटने की कभी हिम्मत नहीं होती। इसे ही प्यार कहते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल का सुख को 1 साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्या हमारे छाती पर चढ़ जाते हैं। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी का भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन भी नहीं। काल सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देगा। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी का भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कौन किसी का दोस्त है, कौन किसी का दुश्मन है। काल सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देगा। दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। युवा और महिलाओं की सुंदरता दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन पैदा कर लेते हो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करें, यह आपको नष्ट कर देगा। नास्तिक लोगों को मित्र ही नहीं होते, सुरों को मरने का डर नहीं होता। आत्मसंतुष्टि सभी सुखों की माँ होती है। हमको जो चाहिए ना, उसे पूरी तरह से दिल लगा के प्रयास से पाना हमें एक शेर से सीखना चाहिए। जैसे एक अंधा आदमी को दर्पण बेकार है, उसी तरह एक पागल आदमी के लिए किताबें बेकार हैं। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है। सीखा हुआ व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सौंदर्य और युवाओं पर हावी होता है। आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। वह उसका कर्म के हिसाब से सुख और दुख को पाकर
नरक या स्वर्ग को चला जाता है। कोई भी आदमी जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस काम को मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूँ, इस काम का लाभ और नुकसान क्या हो सकता है, ऐसे सवालों को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर समाधान कारक उत्तर मिले तो अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही डर आपके निकट आता है, हमला करें और इसे नष्ट कर देनी चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक कामगार को छुट्टी के वक्त ही परीक्षण करना चाहिए। एक दोस्त और रिश्तेदार को संकट आने पर परीक्षण करनी चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर ही परीक्षण करनी चाहिए। जो आदमी अपने परिवार से ज्यादा जुड़ जाता है वो अत्यधिक भयभीत होता है। खुश रहना है तो अटैचमेंट को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे दिल में रहता है वो कितना भी दूर हो वह हमेशा निकट ही होता है, लेकिन जो दिल में नहीं होता वो कितना भी नजदीक हो वह हमेशा दूर ही होता है। हर एक दोस्ती के पीछे एक न एक स्वार्थ जरूर छिपा होता है। बिना स्वार्थ का दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सत्य है। भगवान पत्थर, लकड़ी, मिट्टी की मूर्तियों में नहीं है, वह हमारे विचारों में हुआ करते हैं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक मौत आपसे दूर रहेगी। जितना हो सके अपनी आत्मा को मौत से बचाने की कोशिश करें। खोया गया दोस्त, संपत्ति और पत्नी को हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन एक बार हमारा शरीर नष्ट हुआ तो हम इसे फिर से कभी नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने बच्चों को 5 साल तक सिर्फ प्यार करना चाहिए, उनको 10 साल तक डांट कर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब बच्चे 16 साल पार करते हो तो उन्हें दोस्तों की तरह ही देखना चाहिए। पुरानी यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो भी करना जरूरी है उसे जल्दी कर लो। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है वह सब कुछ जीत सकता है। दान गरीबी को नष्ट कर देता है, अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास बड़े बड़े डर को नष्ट कर देता है। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुण और वीरता से ही खुद राजा बन जाता है। मित्रों, अंत में आचार्य चाणक्य का कहना है, महासागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाया गया इंसान को फिर से खिलाना व्यर्थ है, अमीर इंसान को दिया हुआ दान व्यर्थ है, दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है, उसी तरह पत्थर दिल का इंसान से प्यार करना व्यर्थ है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।